सिलेक्शन के बाद मुझे उस चीज का क्रेडिट मिलता है या नहीं मिलता है, उसका रीजन बताती हूं। मेरा काम है सिर्फ आपको वो कंटेंट देना जो मेरे बस में है, आप तक वो नॉलेज पहुंचाना जो मेरे बस में है और जितना मुझे आता है, आपकी हेल्प करना, नॉट एज अ टीचर बट मोर लाइक अ सीनियर एस्पिरेंट हु हैज बीन थ्रू दिस जर्नी। लेकिन आप सच मानो कि कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, लेकिन कितना सरप्राइजिंग होता है कि एक बच्चा आपसे आकर बोलता है कि थैंक यू सो मच मैम, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ यू दैट आई क्लियर दिस पेपर। और फिर आपको पता चलता है कि वो रैंक 1 है और वो आपकी क्लासरूम में बैठता था और उसने उस बात का आपको क्रेडिट दिया, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपको ये भी याद नहीं था कि वो आपकी क्लास में बैठता था। फिर दूसरा एक स्टूडेंट आता है जो आपसे मिलता है कि मैं ही वो स्टूडेंट हूं जिसकी रैंक 4 है, पर मैं कभी आपका क्लासरूम स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन आपकी वजह से मैंने ये सब किया। और आप, मैंने कहा आपको वीडियोस, मतलब आप स्टूडेंट नहीं थे तो कैसे, तो बड़े उसने ऑनेस्टली कन्फेस किया कि मैम टेलीग्राम पे अवेलेबल थी। तो आपने बोला। फिर सरप्राइजिंग बात होती है, एक और स्टूडेंट आता है जो आपको क्रेडिट देता है कि आपकी वजह से उसका सोशियोलॉजी का में मार्क्स अच्छे आ गए, और आप उसको देख रहे हो कि इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये है कौन। तो उसने बोला कि मैम मैं आपसे कभी मिला ही नहीं, बस आपके डिस्कशन वीडियोस देखा करता था। और वो, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस कह रही हूँ, बिना इस उम्मीद के कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बस में नहीं। और ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स होते होंगे जो क्लियर करते होंगे, जो स्टूडेंट्स होते होंगे जो एक्नॉलेज नहीं करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं यार, हो सकता है कि आपका योगदान था ही नहीं उनकी जर्नी में। मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हो, आप सिर्फ अपना काम कर सकते हो। सामने वाला आपको ये एग्जाम पास कराता है या नहीं, आपके मन लायक मार्क्स देता है कि नहीं, ये तो उसका दायित्व है ना, आपका थोड़ी ना। आप तो सिर्फ मेहनत कर सकते हो, तो सिर्फ मेहनत करो, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी उम्मीद के कि दिस एग्जाम इज गोइंग टू गेट क्वालिफाइड और नॉट, क्योंकि एनीवे रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड्स। इज दैट वेरी क्लियर? I shared one anecdote with RB5 because I had the lecture, and I genuinely want to share it with the remaining batches. So the point here is, I don't know whether remaining batches, maybe I have told this before or not, but today I want to say this, that I still remember my very first attempt, and you have to acknowledge the fact that I was academically very strong student. And why am I saying this? क्योंकि एक academically strong student पे pressure और ज़्यादा बढ़ जाता है, उम्मीदें औरों की छोड़ो, खुद से इतनी उम्मीदें होती है कि जिंदगी जहर हो जाती है, कि मतलब समझ नहीं आता कि क्यों ही इतनी उम्मीदें लगाई थी। पॉइंट हियर इज, फर्स्ट अटेम्प्ट था 2010 में था, 23 ऑफ मई को मेरा यूपीएससी का पहला प्रीलिम्स था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि इस बार तो चकदे फट्टे, दूसरा अटेम्प्ट तो देना ही नहीं, क्योंकि मैं तो टॉप। सो द पॉइंट हियर इज 23 मई, 2 ऑफ मई को मेरा यूपी स्टेट सर्विसेज का प्रीलिम्स था। वो मैं तो हवा टहलते देने गई थी, ये देखने के लिए, वो एक नहीं होता एक मॉक टेस्ट टाइप, क्योंकि उस टाइम पे विजन का अभ्यास वगैरह नहीं चलता था, तो मैंने सोचा कि मैं यूपी स्टेट सर्विसेज ही दे आती हूँ, कि मेरे लिए एक प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड आई वेंट एंड आई रोट दैट एग्जाम ऑन 2 ऑफ मई, एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत गंदा गया। उस दिन हवाइयां उड़ गई थी कि यूपी स्टेट सर्विसेज को इतना गंदा कैसे दे सकता है, क्योंकि क्लियर हो गया था कि ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं होना, मतलब क्लियर होना तो दूर की बात है कि बिल्कुल नंबर नहीं आने। और मैं इतनी अपसेट थी क्योंकि वो जो मेरा मोराल यहाँ हो रखा था वो 20 दिन पहले एग्जाम के जमीन पे पहुंच गया था। मैंने अपनी उसी फ्रेंड को दोबारा कॉल किया जिसकी चर्चे में कई बार कर चुकी हूँ, उसको मैंने बड़ी उम्मीद से बोला और बड़े हताश होके, क्योंकि मैं समझ रही थी कि शायद मेरे मम्मी पापा नहीं समझ पाएंगे। This is embarrassing. Why it is embarrassing? I told you, तुमसे ज्यादा मेरी प्रॉब्लम है ये। मैं क्यों बताना चाहती हूँ? इसलिए नहीं कि मैं अपसेट हूँ उस बात से, मैं फील करती हूँ कि तुम लोग कहाँ हो। And why am I saying this? I'm sorry. तो मैं ऐसी परेशान थी और मैंने कॉल किया, मुझे लगा वो मुझसे कहेगी कि नहीं नहीं स्मृति मत डर, सब हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूं। भाई दोस्त तो इसीलिए होते। वो 20 दिन में यही सोच के बैठी थी कि वो मेरी हेल्प करेगी। अजीब लड़की थी, उसने मुझसे कहा कि हाँ स्मृति मत दे एग्जाम। ये मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि भाई हर कोई क्या बोलता है जब आप कहते हो नहीं यार मैं एग्जाम नहीं दूंगी, ये नहीं वो नहीं, तो सामने वाला आपसे क्या कहता है, नहीं तू हार मत, हम तेरे साथ है। उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, मत दे एग्जाम। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तब मेरा दिमाग खनका कि ऐसे क्यों बोल रही है यार। मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों बोल रही है तू, तो उसने मुझसे कहा कि तुम जैसे लोगों की वजह से हम लोगों का हो जाता है,
क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना वो लास्ट में गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वो खुद से इतनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, उन पे इतना प्रेशर होता है कि जब तुम जैसे लोग गिव अप कर देते हैं ना तो हम जैसे एवरेज स्टूडेंट क्लियर कर जाते हैं। तो उसने मुझे एक बात सिखाई कि स्मृति, हार माननी है तो एग्जाम देने के बाद मान। ये 20 दिन तो बचे हैं, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, वो तो तुझे आज भी पता है कि तेरा नहीं होगा, तो उस दिन ये हो जाएगा कि तेरा नहीं हुआ। ये 20 दिन हार मत मानना। मैंने कहा चल इतना बोल रही है, गई मैं एग्जाम देने। एग्जाम के सुबह मेरी मम्मी ने क्लियरली पूछा कि दे रही है, हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, 23 तारीख की बात है, आज भी वो दिन याद है। मैंने मम्मी से कहा था कि मैं एक ही शर्त पे एग्जाम देने जाऊंगी। उन्होंने पूछा कि पता नहीं क्या पूजा पाठ करनी होगी कोई। उन्होंने कहा, मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मुझसे वादा करो, कसम खा के बोलो, किसी रिश्तेदार को नहीं बताओगी ये मैंने प्रीलिम्स दिया है। यानी अभी भी मेरा मुद्दा मेरी इज्जत और मेरी प्रेस्टीज थी रादर देन मेरा एग्जाम। उन्होंने मुझसे कहा, गुड़िया मैं कसम खा के बोलती हूँ बेटा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू प्रीलिम्स देने गई है। मैं चली गई प्रीलिम्स देने, 2 पेपर हुए, वापस आई। मेरी मम्मी का बस एक सवाल था कि गुड़िया किसी को बताना है कि तूने प्रीलिम्स दिया है। मैंने कहा हाँ बताना है, क्योंकि क्लियर हो रहा है, मैं मेंस लिख रही हूँ। और ये मुझे प्रीलिम्स वाले दिन पता था, मुझे रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं कर सकती हूं विद दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन तो आप भी कर सकते हैं। हार नहीं माननी। Is that very clear? And sorry, this is embarrassing, but this I genuinely want to say. Don't ever give up. Sorry.